अगर मैं कहूँ कि टाइम क्या है तो आप क्या कहेंगे? पागल? नहीं, पागल तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, ना कि टाइम क्या है आप आके बता दो कि हाँ अभी तो बज रहे हैं 1 बज रहे हैं, सचमुच 1 बज रहे हैं। लेकिन ये नहीं हुआ कि ये तो आप क्या बता रहे हो, प्रॉपर्टी शायद बता रहे हो, प्रॉपर्टी भी नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल। लेकिन टाइम क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि टाइम है क्या? ऐसे कहा जाता है कि बिग बैंग के पहले, बिग बैंग पे मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है, थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा, मतलब महाविस्फोट हुआ था, फिर हमारा धरती आई, मतलब हमारी धरती आई, और उसके बाद बिग बैंग के बाद ही टाइम आया है, मैटर आया है, ये जो कुछ भी देख रहे हैं हम तभी आया, समझो टाइम। उसके बाद पहले क्या था? अगर हम पूछें पहले का मतलब कि टाइम एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कहा जाता है साइंटिस्टों के द्वारा कि बिग बैंग के बाद ही टाइम आया। किस आधार पे कहा जाता है कि बिग बैंग के बाद ही? हम उसके पहले का क्यों नहीं कहते हैं? तो फिर यहाँ से फिर कंफ्यूजन होती है कि तो टाइम है क्या भाई? टाइम वो है जैसे मेरे को लगता है कि टाइम वो है, किसी भी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो अब हम कहते हैं कि यस टाइम इज़ गोइंग ऑन, चली जा रही है मतलब टाइम चल रहा है, इसका पता हमें किसी की स्थिति परिवर्तित हो रही है ये देख के लगता है। क्यों लगता है ऐसे? अब कोई भी सवाल कर सकता है कि क्यों लगता है कि स्थिति परिवर्तित हो, स्थिति परिवर्तित ना हो। जैसे कृष्णा जी आते हैं और ज्ञान बांटने के लिए सारी सृष्टि को रोक देते हैं एक में, वो सब पता नहीं क्या है, अंधविश्वास है क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे तर्क नहीं करना भगवानों पे। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसका साइंटिफिक रीज़न ही नहीं है, वो क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, साइंटिफिक रीज़न नहीं है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं कि भगवान नहीं है? फिर वो कैसे हो रहा है? वो नेचर कर रहा है, फिर हम नेचर को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर साइंटिस्ट को प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन, तो उस दिन का आंसर है ही नहीं हमारे पास। एक ओमुआमा करके कोई स्पेस में आया और आके चला गया, और लोग उसका नाम भी रख दिए हैं और उसके बारे में पता भी नहीं है कि वो था क्या। कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि वो आया था, दूसरे प्लैनेट के लोग भेजे थे, फ़ोटो वोटो क्लिक करके चला गया होगा, पता नहीं। वो इतनी दूर चला गया है कि अब साइंटिस्ट को दिख नहीं रहा कि वो कहाँ है। फिर ये कितना अंदाजे लगाते हैं। और फिर मैं क्या अपने टॉपिक पे आती हूँ कि टाइम क्या है मैं वहाँ बताने लगी। तो ब्लैक होल जो है, मैं स्थिति चेंज होना ही टाइम है, ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अगर हम ब्लैक होल में जाते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ हमारे टाइम प्रभावित होता है ब्लैक होल से, बहुत मतलब रुक जाता है, समझोगे। वो कोई बोलता है कि धीरे चलता है, मतलब इतना धीरे कि समझो कि मेरे लिए रुक ही गया है। वहाँ 2 दिन बिता के आओ और यहाँ सालों बीत चुके होते हैं, तो मतलब लोग तो इससे क्या ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई गया है और वापस आया वापस कैसे आ सकता है ब्लैक होल में जाके, हैं? फिर भी साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, आपको तर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं क्वेश्चन करूँ कि वो छोड़िए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर सकती हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि स्थिति में परिवर्तन वहाँ धीरे हो रहा है और यहाँ जल्दी हो रहा है, तो उसके कारण हम बोलते हैं कि वहाँ टाइम स्लो हो जाता है और यहाँ फास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ भी तो टाइम का खेल है ना। जरा आप ही सोचिए, पूरी दुनिया इसी को मान रही है और हम दुनिया का विरोध हैं, क्योंकि हम ये है ना। अब मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को बहुत कुछ पता है, मेरे को बादशाह ना समझें, क्योंकि जिसको पता नहीं होता वही ज़्यादा बोलता है, और बोलना भी चाहिए। बोलते हैं अध जल गगरी छलकत जाए, नहीं छलकना चाहिए, छलकना चाहिए। आपके पास थोड़ा सा ज्ञान है, आप बोलोगे, तर्क करोगे, तभी सीखोगे। कोई अगर इस वीडियो में कमेंट भी करेगा, निगेटिव होगा मेरे लिए, लेकिन उससे मैं सीखूंगी ना कि वास्तविक है क्या, वास्तव में है क्या टाइम। मेरे अकॉर्डिंग ये मैं सोच रही हूँ, आज मेरी थिंकिंग ये है, और कल को मेरी थिंकिंग बदल जाएगी समय के साथ फिर समय आ गया, क्योंकि यहाँ परिवर्तन हो रहा है। मेरा सोच परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि परिवर्तन नहीं होता तो हम नहीं कहेंगे
टाइम का बात ही नहीं करेंगे अगर कुछ परिवर्तित हो ना हो तब। ब्लैक होल में टाइम स्लो हो जाता है यहाँ के कंपेयर में, क्योंकि वहाँ 2 दिन में जितना परिवर्तन होता है यहाँ सालों लग जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ सालों लग जाते हैं जहाँ वहाँ 2 दिन में हो जाता है। जो मतलब हम वहाँ जाएं, अभी जाएं और 2 दिन बिता के आएँ, तब तक यहाँ 1-2 पुस्त गायब हो चुके होंगे हमारे घर के। तो इसलिए वो कहा जाता है कि वहाँ जाके धीरे हो जाता है। लेकिन मैं इसको नहीं मान रही, कहीं ना कहीं नहीं मान रही। और इसके लिए मैं एक कहानी के तौर पे आपको बताती हूँ कि आप ही सोचिएगा, बहुत सारी कहानियाँ बना सकते हैं जिससे आपको हम कंफ्यूज कर सकते हैं। और कंफ्यूज नहीं, ये सोचने वाली बात है। मैं गलत भी हूँ, मैं हूँ ही गलत, या सही भी हो सकती हूँ यार। मतलब अभी छोटी हूँ, मेरे पास कोई सोच नहीं है कि मैं किसी से तर्क करूँ। मेरे पास ऐसे कोई दोस्त नहीं है जो मैं तर्क कर सकूँ। मेरे क्लासमेट मेरे से तर्क नहीं करते और उतना लगाव है नहीं मेरे को किसी से कि मैं तर्क करूँ। मगर मैं कहानी पे आती हूँ, तर्क नहीं करना मेरे को, मैं अकेले काफ़ी हूँ। मैं कहानी पे आती हूँ कि अगर आप और आपकी एक मूर्ति बना दी जाए पत्थर की, और दोनों को बाहर बारिश में खड़ा कर दिया जाए। बारिश आए, धूप आए, फिर बारिश आए, फिर धूप आए, और आपको कुछ ना दिया जाए। ऑफ कोर्स एथी को भी मतलब कि मूर्ति को भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। ना उस पर झाड़ू लगाया जा रहा है, ना पोछा लगाया जा रहा है उसको, ना कुछ भी। उस पर भी गर्दा पड़ रहा है, उस पर भी पानी पड़ रहा है, उस पर भी धूप लग रहा है, और आप पे भी लग रहा है उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए उस पर लग रहा है। लेकिन बताइए कि सबसे पहले ख़राब कौन होगा? ऑफ कोर्स आप होंगे। फिर आप कहेंगे कि हम तो जिंदा हैं, तो हमारे लिए क्रिया अलग होगी, और वो तो पत्थर है, वो निर्जीव है, मैं सजीव हूँ, तो चेंजेस तो होंगे ना। हाँ, तो आपके लिए फास्ट चेंजेस हैं, उसके लिए स्लो चेंजेस है, और दोनों आप पृथ्वी पे ही हो। तो फिर आप यहाँ भी तो कह सकते हो कि उसके लिए टाइम स्लो है इसी पृथ्वी पे, और आपके लिए टाइम फास्ट है इसी पृथ्वी पे। हाँ या ना? सोचिए आप है कि उसके लिए टाइम स्लो क्यों है। फिर आएगा कि निर्जीव है, सजीव है। अच्छा, हाँ हो सकता है। मैं भी ये सोच रही हूँ, अभी सोच रही हूँ कि हाँ निर्जीव है, सजीव है। लेकिन यहाँ भी तो टाइम का खेल है ना भाई। उतने टाइम में तुम बहुत ज़्यादा परिवर्तन फील कर रहे हो, वो बहुत कम परिवर्तन फील कर रहा है, तो उसके लिए टाइम स्लो और आपके लिए फास्ट। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कहीं ना कहीं टाइम को समझना। अगर आप सोचो टाइम, अभी मेरे गांव में थाली बजा रहा था सब, क्यों? बंदर आया हुआ था। तो माँ ने बोला कि जब पुराने ज़माने में बच्चे हुआ करते थे लोगों के, तो थाली बजा के सबको पता किया जाता था कि उनके घर बच्चा पैदा हुआ है। तो सोचो ये बात उन्होंने क्यों कहा कि पहले ज़माने में, मतलब अभी वो परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तन हुआ है तभी टाइम की बात आई है। अगर परिवर्तन ना हो तो टाइम का बात नहीं आएगा। तो किसी चीज़ में परिवर्तन ही समय है। दिस इज़ माई डिफिनीशन। कि किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो टाइम है। आप क्या कहते हो? आपके लिए क्या टाइम है? ही बताइए ज़रा, कमेंट करके बताइए टाइम है क्या आखिर। सॉरी, मैं बता रही थी कि निर्जीव और सजीव में अगर आप कंफ्यूज हो, मैंने ही कंफ्यूज आपको किया है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर एक प्लास्टिक का और एक पत्थर का ला दिया जाए तो कौन सा? दोनों तो निर्जीव है ना। ये कुछ देर के लिए आपको शांत किया जा रहा है, नहीं तो यहाँ भी काटा जा सकता है बात को। मैं नहीं काटने वाली। आप भी सोचो कि इसको कैसे काटा जा सकता है। हर बात को काटा जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है ना कि जो परमानेंट सत्य हो, परमानेंट के लिए अच्छा हो। मैं आपके लिए कुछ दिन के लिए अच्छी हो सकती हूँ, हमेशा के लिए अच्छी नहीं हो सकती, कितनी भी अच्छी हो। ऐसे जैसे फिजिक्स ही है, हर टॉपिक है, आपको लगता है कि यस ये पत्थर उठाएं, पत्थर है नहीं हाथ में और नीचे दिख नहीं रहा मेरे को, ये है पत्ता है, सॉरी तोड़ने के लिए, लेकिन मैं गिराऊंगी तो ये नीचे ही गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी। और ये हमेशा के लिए सच है,
तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आएगा और कहेगा कि ये गिर नहीं रहा, बल्कि पृथ्वी ही ऊपर आ रही है। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन है ऐसी बात। बहुत सारे तर्क किए गए हैं, ये नीचे नहीं गिर रहा। अब बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये सच है, ये सत्य है और ये हमेशा के लिए सच है, तो वो कहीं ना कहीं फेल होता है। जैसे हमेशा के लिए सच है कि पूरब से ही सूरज उगता है, तो वो कहीं ना कहीं जाके गलत होता होगा। जैसे हमारी फिजिक्स कहाँ गलत होती है? रिलेटिविटी क्या होती है, मतलब थोड़े बहुत मैंने पढ़ा है उसके बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स में जाके सब का तहस नहस हो जाता है। मेरा दिमाग का तहस नहस हो गया पढ़ के कि ग्रेविटी कोई फोर्स ही नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है। अब आपको कहा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है, तो आप तो कंफ्यूज होंगे। क्या मतलब गजब, मैंने बचपन से पढ़ा है, जब मेरे सिलेबस में नहीं था तब से जान रही हूँ कि न्यूटन के सर पे वो सेव गिरा, और बड़ा हो के बोले कि वो सेव गिरा, वो जो खोज किए वो गलत है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। और ये सही है। तो हर कुछ परमानेंट के लिए नहीं होता, कहीं ना कहीं जाके वो ख़त्म हो ही जाता है। तो मेरे भी सारे बात जो मैं कह रही हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होगा जो मेरी बात को कट करेगा, और करना भी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बात को कोई कट करे, क्योंकि मैं उससे सीखूँगी। तो आप टाइम को कैसे डिफ़ाइन करोगे, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मैं पढ़ के और भी सीखना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ टाइम के बारे में, क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।